हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल ब्रेन बॉक्स कोचिंग में। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सोलर सिस्टम एमसीक्यूज़ का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था और उसमें हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की इस वीडियो में अदर्स 100 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हमारा पहला प्रश्न लिखा हुआ है वो है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो ये पिछली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इरेटोस्थनीज ने नापा था। और अरस्तू ने क्या बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी इरेटोस्थनीज ने, उसका नाम था इंडिका दोस्तों। क्या नाम था? इंडिका। क्लियर है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो ये हमें बताना है कि उसका जो ध्रुवीय व्यास है, यानी हमारी पृथ्वी इस तरह की है तो उसका ध्रुवीय व्यास कौन सा होगा, ये वाला, और विषुवतीय रेखीय व्यास कौन सा होगा, ये वाला। तो वो उसका डिफरेंस बताना है कि वो कितना कम है ध्रुवीय व्यास। तो दोस्तों वो 43 किलोमीटर जो है कम है। कितना है? 43 किलोमीटर कम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो ये हमें बताना है। तो पहला इसमें ऑप्शन ये है, तो इसका जो सही आंसर है ये है 12,750 किलोमीटर जो है विषुवतीय व्यास है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले दोस्तों। अपने अक्ष पर घूमने को कहते हैं घूर्णन, और सूर्य के परितः जब परिक्रमा करती है तो उसको हम कहते हैं परिभ्रमण। ठीक है दोस्तों, यानी जब पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा जिस पथ पर जिस कक्षा में करता है उस प्रक्रिया को हम परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है। और अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? हम घूर्णन कहते हैं या परिक्रमण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो अपनी कक्षा में वो किस उससे घूमती है। तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों? क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी हमारी कैसे घूमती है? इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से? इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सर्वाधिक दूरी है तो उत्तरायणात, दक्षिणायनात, अपसौर, उपसौर, ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वाधिक दूरी पर कब स्थित होती है? अपसौर की स्थिति में, और उपसौर में क्या होता है? नज़दीक में स्थित होती है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो दोस्तों जो ऋतुएं हैं वो किसके कारण होती हैं, ये हमें इसमें बताना है। तो ऋतुएं पृथ्वी के घूर्णन के करने के कारण होती हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है, पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री का आनत है, इसलिए घटित होती हैं। तो दोस्तों जो ऋतुओं का गठन है, वो जो घटती हैं ऋतुएं, तो वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही घटित होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। घूर्णन भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों ही, या फिर दोनों ऑप्शन लगाने पड़ेंगे, ए और बी दोनों ही सही है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, यानी पृथ्वी से छोटे ग्रहों को हमें बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी से जो छोटे ग्रह हैं, एक तो है मंगल है, और कौन सा ग्रह है, और एक और है शुक्र ग्रह। हम यहाँ से भी अंदाजा लगा कि अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, और ये भी वरुण ग्रह है, यानी तीनों में वरुण ग्रह दिया है, जो कि पृथ्वी से कैसा है? बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, तो हमारा इसमें सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो ये हमने अभी बताया था, ये अरिस्टोटल ने कहा था, यानी कि अरस्तु ने इसको बताया था कि पृथ्वी हमारी कैसी है? गोलाकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की धुरी है। तो पृथ्वी की धुरी कैसी हुई है? कैसी है? झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, या वक्रीय है। तो जो हमारी पृथ्वी की धुरी है वो क्या है? झुकी हुई है। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो हमें बताना है कि पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जो है वायुमंडल पाया जाता है। तो दोस्तों सिर्फ मंगल ग्रह है जिस पर कि वायुमंडल उपस्थित है, और उसकी जो वायुमंडल है उसमें जो है वो नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है। ठीक है दोस्तों। तो
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये हमने भी पढ़ा था, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण कहते हैं? आयरन ऑक्साइड जो है उसकी मिट्टी में पाया जाता है, जिससे उसकी मृदा का रंग कैसा है दोस्तों, लाल रंग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो ये भी हम क्लियर कर चुके हैं कि ऋतु में परिवर्तित कहाँ पर होती हैं, मंगल ग्रह पर, क्योंकि मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही अपनी धुरी पर झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस कारण से वहाँ पर भी जो है क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? यानी मानव मतलब वहाँ पर उपस्थित हो सकता है, इसकी संभावना किस ग्रह पर है? तो ये हमें बताना है। तो वो ऐसा ही एक ग्रह है, मंगल है, सिर्फ क्योंकि उस पर ही जीवन की संभावना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। तो मीर, एडवेंचर, रोहिणी, पाथ फाइंडर, ये इनमें से हम एक नाम बताना है। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष पर जो मंगल ग्रह पर जो उतरने वाला अंतरिक्ष था उसको पाथ फाइंडर के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा मंगल ग्रह। ये लेकिन अभी पिछले दशक में यूरोपा पर भी जीवन की संभावना को दर्शाया गया है। तो अभी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मंगल और यूरोपा दोनों ही आंसर इसमें सही हैं। अगला देखिए दोस्तों, हालांकि दोस्तों यहाँ पर ग्रह की बात हो रही है, तो ग्रह में जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, मंगल ग्रह। और अगर ग्रह या उपग्रह नहीं दिया है तो ये क्या है, यूरोपा, बृहस्पति जो ग्रह है उसका उपग्रह है, वहाँ पर भी जीवन की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ये किस ग्रह के बारे में बताया गया है? तो ये दोस्तों हम अभी इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो जो अपनी धुरी पर झुका हुआ है और उसी से उसका दिन का मान और अक्ष पर झुका हुआ होने के वो कारण उस ग्रह कौन सा है दोस्तों, मंगल ग्रह है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों हम इसको पढ़ चुके हैं, डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो ये अभी पढ़ चुके हैं, मंगल ग्रह जो है हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, ये सभी को पता होगा, बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? जो बृहस्पति ग्रह है उस पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, ये हमें बताना है। गैस, तरल पदार्थ, अशांत बादल या भूमि? जिसका आंसर हमें बताना है, तो इसका आंसर है अशांत बादल। जो उस पर लाल धब्बा है या विशाल रक्तिम धब्बा भी उसको बोला जाता है, वो किसका है, अशांत बादल का उदाहरण है, यह अशांत बादल है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो दोस्तों ये जब हमने ग्रहों के बारे में डिस्कस किया था तब हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि गैलीलियो अंतरिक्ष यान जो है किससे संबंधित है। तो गैलीलियो जो यान, अंतरिक्ष यान जो संबंधित है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। और पाइनियर और पाइजर जो अभियान चलाए गए थे वो भी किससे संबंधित हैं, बृहस्पति ग्रह से संबंधित हैं। क्लियर है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो मैगलन अंतरिक्ष यान है या मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो जो मैगलन अंतरिक्ष यान जो संबंधित है वो भी बृहस्पति ग्रह से ही संबंधित है। किससे है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है, सुमेकर लेविनाइन धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो सुमेकर लेविनाइन धूमकेतु जो है दोस्तों बृहस्पति ग्रह से टकराया था, जिसके 21 टुकड़े बृहस्पति ग्रह से टकराए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी
कि कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक समय लेता है। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है, इन 4 ग्रहों में सबसे बाद का ग्रह है, उसी को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। क्लियर है, बृहस्पति ग्रह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो वो गैनीमाइड है, और जो गैनीमाइड उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है? वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। क्लियर है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो दोस्तों एक ही ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, उसका नाम है शनि। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अरुण के चारों ओर भी क्या है, वलय पाए जाते हैं, जिनको मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जब ग्रह को पढ़ रहे थे हम अरुण ग्रह के बारे में। तो उसके 5 जो वलय हैं वो स्पष्ट हैं, मतलब स्पष्ट तो नहीं हैं लेकिन अस्पष्ट हैं, लेकिन 5 के नाम उनमें मैंने डिनोट किए थे। उनके नाम क्या थे? अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और क्या था, एक इप्सिलॉन। ये इसके 9 जो है वलय हैं, और शनि ग्रह के कितने वलय हैं दोस्तों? 10। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो दोस्तों वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन था, उसका नाम जूनो था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो ये हमें सिर्फ इतना बताना है कि टाइटन जो उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है। तो दोस्तों टाइटन जो है शनि का प्रमुख उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह शनि का माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और टाइटन एक ऐसा उपग्रह है दोस्तों, इस पर कि मीथेन के समुद्र हैं दोस्तों। किसके? मीथेन जो गैस होती है जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने में, खाना पकाने में, उसके समुद्र हैं वहाँ पर, टाइटन ग्रह पर। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह है, शनि ग्रह के बारे में बताना है कि शनि ग्रह किस किस के, अच्छा ये बताना है, प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, या जुपिटर से गर्म है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों जो शनि ग्रह है वो नेपच्यून से क्या है, गर्म है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ये हमें बताना है। तो सर्वप्रथम खगोल शास्त्री ने जिस ग्रह को देखा था वो थे गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से शनि ग्रह को देखा था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, यानी सबसे दूर का ग्रह कौन सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? दोस्तों वो है शनि ग्रह। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? ये अभी मैंने बताया 10 है। अगला देखिए, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। यानी ये इतना इसका घनत्व कम है कि यदि इसको तालाब में डाल दिया जाए तो ये उसके ऊपर भी तैरने लगेगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, सर्वाधिक जो घनत्व है वो किस ग्रह का है? हमारी पृथ्वी ग्रह का है। कितना है? 5.515 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमने सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला तो कौन सा है? बृहस्पति है। दूसरा कौन सा है? शनि ग्रह। यानी शनि ग्रह दूसरे नंबर पे हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये अभी मैंने बताया, टाइटन है। कौन सा है ग्रह? टाइटन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि ग्रह के स्पष्ट वलय हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो ये हमें बताना है कि यूरेनस की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी, गैलीलियो ने की थी, कोपरनिकस ने, या केपलर ने? तो दोस्तों विलियम हर्शेल ने, इनका जो नाम है पूरा विलियम हर्शेल है, विलियम हर्शेल ने जो है यूरेनस की खोज की थी। अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यानी कौन से ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में गैसें हैं? तो ये हमें बताना है दोस्तों। तो यूरेनस जो है सर्वाधिक मात्रा में गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ये हमें बताना है। तो यूरेनस के जो उपग्रह हैं वो 27 हैं। जब हमने उपग्रह को डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था यूरेनस के कितने हैं? 27 हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? पश्चिम की ओर
भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? अरुण ग्रह है। ऐसे दो ही ग्रह हैं, एक तो है अरुण ग्रह और एक और है कौन सा है? शुक्र ग्रह। यानी शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल, मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? यानी ये कौन से ग्रह के उपग्रह हैं ये हमको बताना है। तो बृहस्पति के हैं, अरुण के हैं, वरुण के हैं, मंगल के हैं। तो ये हमें आंसर में बताना है। तो दोस्तों अरुण ग्रह के ये क्या हैं? उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जो ग्रह है ये अरुण ग्रह को ही हम लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगा लेता है? तो ये हमें आंसर में बताना है। तो उसको 84 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है दोस्तों? 84। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसमें दिया है नेपच्यून है, यूरेनस है, शनि है। तो ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। कौन सा है? यूरेनस, यानी अरुण ग्रह जो है विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। अगला देखिए, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को जो उत्सर्जित करने वाला ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जिससे उसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन से ग्रह सबसे अधिक ठंडे ग्रह हैं? सब ग्रह सबसे अधिक ठंडे ग्रह, यानी सबसे ठंडे ग्रहों को हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में जो ग्रह होगा वो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तो नेपच्यून जो है क्या होगा? सबसे अधिक ठंडा होगा। अगला देखिए दोस्तों, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो ये मैंने अभी बताया, मीथेन जो है, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो सहोदर भाई के नाम से जो जाने जाते हैं वो हैं अरुण और वरुण ग्रह को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह तो हम पढ़ चुके हैं, बुध ग्रह है और ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो सबसे जाहिर सी बात है कि जो सबसे दूर होगा वो सबसे दूरी पर ही होगा। नेपच्यून ग्रह जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है? वर्ष दीर्घतम यानी सर्वाधिक कहाँ पर होता है? यानी सर्वाधिक कहाँ पर होगा? तो नेपच्यून ग्रह पर ही होगा सब दीर्घतम। ये पूछ रहा है कि एक वर्ष कितने का होता है? जैसे हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में लगाती है, तो हमारे यहाँ एक वर्ष कितने का होता है? 365 दिन का। इसी तरह से जो सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून, तो वो ज़्यादा दिनों में परिक्रमा लगाएगा, तो उसका जो एक वर्ष होगा वो उसके बराबर का होगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो हमें सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह जो है बताना है, तो वो है नेपच्यून, सबसे आखिरी का ग्रह। अगला है, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में किसके द्वारा की गई थी? यम और कुबेर की, यानी जो कुबेर यानी प्लूटो की खोज 1930 में किसके द्वारा की गई थी? ये आंसर में हमें बताना है दोस्तों। तो क्लाइड टॉम्बैग ने इसकी खोज की थी सन 1930 में। अब इसको हटा दिया गया है दोस्तों, 2006 से इसको ग्रह नहीं माना गया है, इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ऐसा कौन सा ग्रह, कौन सा खगोलीय पिंड है? तो दोस्तों ऐसा खगोलीय पिंड सिर्फ एक ही है और वो है हमारा चंद्रमा। यानी कि वो उतने ही समय में पृथ्वी का परिक्रमा भी कर लेता है और उतने ही समय पर अपने अक्ष पर घूम भी जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चंद्रमा आंसर हमारा सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो ये चंद्रमा ही हमारा रात की रानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल
सतह का कितना प्रतिशत, यानी हम जो पृथ्वी से चंद्रमा की कितने प्रतिशत सतह को देख सकते हैं या देख पाते हैं, ये हमें बताना है। तो दोस्तों 59% हम देख पाते हैं। यदि आपको ऑप्शन में 59 की जगह 57 दिया हो तो वो आंसर भी आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लेवियस निम्न में से क्या है। तो हमें क्लेवियस बताना है कि क्लेवियस क्या है। तो क्लेवियस दोस्तों, जो क्लेवियस है वो हमें बताना है। तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर का नाम जो है क्लेवियस है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो अंतरिक्ष स्थित है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम सिसलूनर के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से, सिसलूनर के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष तो अलग बात हो गई, बाह्य अंतरिक्ष तो बाहर की बात हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है दोस्तों, चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो वो हमें पता है, चंद्रमा है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चंद्रमा पर है। शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है, जिस पर कि एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार कदम रखे थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो ये अभी नहीं, हमने अभी बताया, ये कहाँ पे है, चंद्रमा पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो ये हमें बताना है। तो ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो 27.3 दिन में जो है एक चक्कर लगा लेता है। अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया है दोस्तों। अगला देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय, यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लग जाता है। तो उसको 2 सेकंड से भी कम समय का लगभग समय लगता है, यानी 1.8 सेकंड लगते हैं लगभग। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, यानी पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है। 10वां भाग है सूर्य का, या 1000वां भाग है, या 100वां भाग है। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000वां भाग है, यानी बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो ये हमें बताना है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है सीरियस, या इसको हम बोलते हैं डॉग स्टार या साइरस। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या है, यानी वो कितने समय के बाद में फिर से दिखाई देता है। तो वो हमने पढ़ा था, हेली जो है एक धूमकेतु है और वो 76 वर्ष में जो है दिखाई देता है, और जुलाई 1995 में दिखाई दिया था। कब दिखाई दिया था, 1995 में दिखाई दिया था। ठीक है दोस्तों, अब 76 वर्षों बाद दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों उसको लगते हैं 4.5 ईयर्स का समय उसको लगता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या ग्रहिकाएँ। क्षुद्र ग्रहों को क्या कहते हैं, ग्रहिकाएँ कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो अभी हमने बताया कहाँ पे पाए जाते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो वो है सीरस। कौन सा है, सीरस। और दोस्तों ये सीरस जो क्षुद्र ग्रह है ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको देख लीजिए। इसमें है, धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है कि जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो है धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ जो है सूर्य से दूर छित हो जाती है।
ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आंसर में क्या है, क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था। क्षुद्रग्रहों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए इनको पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखो दोस्तों, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में विभिन्न आकारों की चट्टानी मौलवे हैं, ये राइट सही, ये सही है दोस्तों। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, सही है दोस्तों। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि कक्षाओं के मध्य में है, यहाँ पर गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ पर शनि दिया है जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था, मंगल। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों सही हैं दोस्तों, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण कब होगा दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर कहाँ है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, क्रीट या कोरोना उसको कहते हैं, बाहरी परत होती है सूर्य की जो कि सर्वाधिक गर्म होती है। अगला देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण निम्न में से किस स्थिति में पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण अभी हमने बताया कहाँ पड़ता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। कितने ग्रहण हो सकते हैं दोस्तों, तो उसमें 7 जो है ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन देखिए, डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना जो है कब होती है वो हमें बताना है। पूर्णिमा के दिन होती है, अमावस्या के दिन होती है, सूर्य ग्रहण के या चंद्र ग्रहण के दिन होती है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के दिन जो है डायमंड रिंग बनती है जिसको हम क्रीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सिजकी क्या है। सिजकी क्या है दोस्तों, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति है। दोस्तों कैसी स्थिति है, समकोणिक स्थिति को हम सिजका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। दोस्तों चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी, तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो हमारा तीसरा आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन पे घटित होता है। कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन घटित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है दोस्तों। तो ये जो औसत दूरी है वो है 150 × 10⁶ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रह क्या हैं। तो ये हमें बताना है कि ग्रह क्या हैं। तो ग्रह जो होते हैं ऐसे प्रकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। ये दा वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी जो ग्रह हैं उनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ना ही वो टिमटिमाते हैं, वो किसी और के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए वो दृश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो दोस्तों वो बृहस्पति ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो वो हमारा भारत देश ही है जो कि सबसे पहले पहुंच गया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्न को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए, यानी घटते क्रम में लगाना है आकार के अनुसार। तो बृहस्पति सबसे पहले आएगा, बड़ा ग्रह है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है, तो पहला आएगा। फिर उसके बाद 4 नंबर का आएगा, तो पहला और 4 नंबर से इन दोनों में दिए हुए हैं। तीसरा जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, यूरेनस है। और चौथा कौन सा है, पृथ्वी। यानी पहला, चौथा और तीसरा और दूसरा, यानी पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह यमल नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व द्रव्यमान पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये आमाप घनत्व और द्रव्यमान की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा शुक्र ग्रह आंसर होगा, मंगल ग्रह आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुक्र ग्रह यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा था अभी, क्या कहते हैं उसको, क्रीट या कोरोना कहते हैं। ब्लू मून परिघटना क्या होती है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये घटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा घटित होती हैं, तब इसको हम ब्लू मून परिघटना कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक दिए हुए ग्रहों का उनके अमाप के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम दर्शाता है। तो सही अनुक्रम जो दर्शाता है दोस्तों, उसका जो सही है, तो सबसे पहले छोटा आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, हमारा बुध ग्रह है, उसके बाद मंगल ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है और यूरेनस है। तो हमारा ब वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों, और ये यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हैं कि बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, उत्तरायणात 22 दिसंबर को होता है, शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, दक्षिणायनात 21 जून को होता है। तो इनमें से हमें आंसर को बताना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आंसर है, तो बसंत विषुव तो सही है कि 21 मार्च को होता है। ठीक है दोस्तों, और जो उत्तरायणात होता है वो 22 दिसंबर को होता है। तो ये हमारे 2 ऑप्शन इसमें क्या हैं, सही हैं। तो आ और बा हमारा दोनों आंसर सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो दोस्तों जो मैं आपने जब पहले पढ़ा था तो उसमें क्या बताया था कि केपलर ने क्या किया था, ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी, कि ग्रहों की गति के नियम उन्होंने प्रतिपादित किए थे, बताए थे। ठीक है, अब कोपरनिकस ने क्या बताया था, कोपरनिकस ने सिर्फ ये बताया था कि जो जितने भी ग्रह हैं वो सब उसकी परिक्रमा करते हैं, सिर्फ इतना बताया था, और उसने कुछ भी नहीं बताया था। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, केपलर आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर क्या है। तो भूपृष्ठ के 3/4 भाग यानी 75% पर क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है 75% लगभग, तो ये जल है। अगला, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन दूर है। तो ये अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों, पृथ्वी। 150 गुणा 10⁻6 किलोमीटर हमने पढ़ा था दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो ये सबको पता होगा, 70% पर पानी है। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 MCQ सोलर सिस्टम से, जिससे अब दोस्तों हमारा सोलर सिस्टम जो है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा किसी भी परीक्षा में दोस्तों, और इनको हमने कवर कर लिया है। 100 क्वेश्चंस को, लगभग 200 MCQs को हमने कवर किया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमने जो पिछली परीक्षाओं में आई हुई MCQs थे उनको भी कवर किया था। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है दोस्तों। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।